क्या होगा जब देश के सबसे बड़े जज यानी देश के मुख्य न्यायाधीश अपने ही कहे हुए बात से मुकर जाए। देश के मुख्य न्यायाधीश रहे बी.आर. गवई अपने ही कहे हुए बात से मुकर गए हैं, जिसे लेकर अब लोग सवाल भी कर रहे हैं। बी.आर. गवई को नालसार में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर चेयर प्रोफेसर नियुक्त किया गया है, यानी नई नौकरी मिली है। और आपको बता दें कि यह संस्था तेलंगाना सरकार की वित्तीय सहयोग से चलती है। लेकिन अब विवाद बढ़ गया है। कुछ लोगों ने तो बी.आर. गवई को कांग्रेसी सीजेआई भी कह दिया है। इस विवाद को लोग बी.आर. गवई के पुराने बयानों से जोड़ रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि रिटायरमेंट के बाद कोई पद नहीं लूंगा। उम्मीद है आप ये वीडियो अंत तक देखेंगे और अपने विचार नीचे कमेंट करेंगे। जोहार, जय भीम, जय फुले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। देश का चीफ जस्टिस बनना देश की सबसे बड़ी संवैधानिक और न्यायिक जिम्मेदारी है, क्योंकि वे न्यायपालिका के प्रमुख होते हैं, संविधान के संरक्षक होते हैं और देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर होते हैं। कुछ ही दिन पहले यानी 23 नवंबर 2025 को बी.आर. गवई मुख्य न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और खबरों के मुताबिक उन्हें नालसार में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर चेयर प्रोफेसर नियुक्त किया गया है, जिसके बाद से ही विवाद शुरू हो गया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि किसी चीफ जस्टिस को उनके कार्यकाल खत्म होने के बाद कोई नौकरी मिली हो। आपको डी.वाई. चंद्रचूड़ का नाम तो याद ही होगा। वे भी अभी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में प्रोफेसर के रूप में नियुक्त है। यही नहीं, अयोध्या मामले में ऐतिहासिक फैसला देने वाले रंजन गोगोई को तो केंद्र सरकार ने सीधे राज्यसभा ही भेज दिया था। इसके अलावा 1990 में सीजेआई बनने वाले रंगनाथ मिश्रा को कांग्रेस ने अपने टिकट पर राज्यसभा भेजा था। पूर्व सीजेआई रंगनाथ मिश्रा 1998 से 2004 के बीच राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। ऐसे जजों की लिस्ट काफी लंबी है जिन्हें रिटायरमेंट के बाद किसी न किसी पद पर नियुक्त किया गया है। लेकिन फिर सीजेआई बी.आर. गवई को लेकर ही विवाद क्यों बढ़ रहा है? सीजेआई बी.आर. गवई की नई नियुक्ति का विरोध करने वालों में वे लोग शामिल हैं जिनको दबे कुचले और शोषित समाज से आने वाले व्यक्ति को किसी ऊंचे पद पर बैठे देखकर पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। इन जैसे लोगों ने बी.आर. गवई का किस हद तक अपमान किया है वो हमने बीते कुछ महीनों में देख ही लिया। लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी ये लोग बी.आर. गवई की लगातार आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया है। विरोध करने वाले लोग बी.आर. गवई के पुराने बयानों को लेकर उनकी आलोचना कर रहे हैं। एक यूजर ने तो ये तक लिख दिया कि कांग्रेसी सीजेआई का कांग्रेस द्वारा इनाम। ये तो कह रहा था कि रिटायरमेंट के बाद कोई पद नहीं लेगा। हालांकि ये सच है कि बी.आर. गवई ने खुद ये बयान दिया था कि रिटायरमेंट के बाद कोई पद स्वीकार नहीं करेंगे। बी.आर. गवई ने कहा था कि मैंने निर्णय लिया है कि रिटायरमेंट के बाद मैं कोई सरकारी पद स्वीकार नहीं करूंगा। रिटायरमेंट के बाद मुझे अधिक समय मिलेगा, इसलिए मैं दारापुर, अमरावती और नागपुर में अधिक समय बिताने का प्रयास करूंगा। जस्टिस गवई ने रिटायर होने के बाद पॉलिटिक्स में एंट्री लेने से भी इनकार कर दिया था। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था कि सीजेआई के पद पर रहने के बाद व्यक्ति को कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। रिटायरमेंट के बाद जज सरकारी पद स्वीकार करते हैं या चुनाव लड़ते हैं तो इससे गलत संदेश जाता है। लोगों का न्यायपालिका पर से भरोसा उठ सकता है। हालांकि बी.आर. गवई किसी राजनीतिक पार्टी या आयोग का सदस्य बनने से बेहतर उन्होंने नालसार में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर चेयर प्रोफेसर के पद को चुना है। लेकिन फिर भी कुछ घटिया मानसिकता वाले लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं, जबकि लगभग सभी रिटायर जज कोई न कोई पद संभालते हैं। ऐसे कई जज हैं जो राजनीतिक पार्टियों के टिकटों से राज्यसभा तक गए हैं। बी.आर. गवई की तरह ही सीजेआई रहते हुए रंजन गोगोई ने 27 मार्च 2019 को कहा था कि रिटायरमेंट के बाद किसी जज के किसी पद पर अपॉइंटमेंट से देश की न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता पर सवाल खड़े होते हैं। आप इसे हैंडल कैसे करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। रंजन गोगोई 17 नवंबर 2019 को प्रधान न्यायाधीश के पद से रिटायर होते हैं और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत भी किए जाते हैं। इन्होंने भी रिटायरमेंट के बाद जज द्वारा कोई पदभार लेने की आलोचना की थी, लेकिन बाद में राज्यसभा जाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन रंजन गोगोई के खिलाफ ये लोग न लिखते न बोलते हैं, क्योंकि ये वही जज है जिन्होंने असम एनआरसी और राफेल जैसे मामलों के साथ ही अयोध्या मामले में फैसला दिया था। इस वीडियो का निष्कर्ष यही है कि लगभग हर जज को रिटायरमेंट के बाद प्रतिष्ठित पद दिए जाते हैं। ये जजों की इच्छा पर निर्भर करता है कि वे उसमें काम करें या ना करें। लेकिन जब कोई जज पहले ये बयान देते हो कि रिटायरमेंट के बाद कोई पदभार नहीं लेना चाहिए और जब खुद रिटायरमेंट के बाद सरकारी पदों पर या राजनीतिक पार्टियों में शामिल हो जाते हैं, तब यह केवल व्यक्तिगत निर्णय नहीं रह जाता, बल्कि न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर सीधा सवाल बन जाता है। जनता के मन में यह शंका पैदा करता है कि क्या उनके द्वारा दिए गए फैसले पूरी तरह स्वतंत्र थे या भविष्य के लाभ की छाया में दिए गए थे। खासकर तब जब कोई रिटायर जज किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ते हैं, रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा के लिए नामित किए जाते हैं या केंद्र सरकार के अधीन संवैधानिक या कार्यकारी संस्था में किसी बड़े पद पर नियुक्त किए जाते हैं। बी.आर. गवई कितने सही है और कितने गलत, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। अपनी राय कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम,
जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।